गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? धीरज, संजीत, चंद्रेश, चंद्रशेखर, सुमन, अमित, राजन, मोहित, प्रिया, निधि, पारुल, मयंक, पृथ्वी, अभिषेक, शिवांगी, गौरव, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, दिव्या। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन तभी है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया होगा ये चैप्टर। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा होगा लाइव टेस्ट। आज क्या होगा? आज हमारा होगा लाइव टेस्ट। आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर के क्लास क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए थे नोट सेक्शन में। फिर रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी आप लोगों को अपलोड कर दी गई है ना? और अब, है ना, क्लास क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। रेगुलर क्लास पीएनजी अपडेट हो रही है। और जब एक बार क्लास पीएनजी अपडेट हो जाएगी, फिर इसके बाद ना प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा, जहां आप करोगे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की प्रैक्टिस। समझ रहे हो? हाँ जी। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये लाइव टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं करे हैं, भले ही वो आज नया बच्चा है, आज उसका पहला दिन है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का लेक्चर ना ही देखो तो बढ़िया है। क्योंकि आज अभी आप लोगों का क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है, टेस्ट। तो खामखा आपका, है ना, मोटिवेशन बढ़ने की जगह पहले दिन में मोटिवेशन घट जाएगा अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो। क्योंकि ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट दो बेटा। और एक एक करके मत दो, एक साथ दो दोनों क्वेश्चन के आंसर। जल्दी से दो बेटा, एक साथ। हाँ जी। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना, एक साथ। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक। आप लोगों के कमेंट्स कैसे रुक गए यार? मैं कहूँ, हाँ, क्या हो गया? दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए बेटा, एक एक करके नहीं, है ना? हाँ जी। चलिए साहब। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों, है ना, एनटीपीसी के लिए क्या पढ़े? सब कुछ पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है बेटा। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के जितने भी एग्जाम है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में बेटा रीजनिंग सेम आती है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है? वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? वर्णमाला में कौन सा अक्षर, बेटा वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है? बेटा जी से उतना ही दूर है जितना कि जो टी है वो एम से दूर है। जितना कि टी एम से दूर है। भैया टी एम से कुछ दूरी पर होगा, तो वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है?
तो ये बताओ एम जो है वो 13वां अक्षर होता है, टी जो है वो 20वां अक्षर होता है। तो 20 13 से कितना दूर है सर? 13 और 7 20। 20 13 से कितना दूर है? 13 और 7 20। बेटा जी होता है 7वां अक्षर। तो बेटा 13 और 7 20, तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो बेटा एन जो है, एन जी से उतना ही दूर होता है जितना कि टी एम से दूर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एन। बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है? अच्छा, जो आई के बाएं चौथा है ये उस अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई के बाएं चौथा ये जो है उस अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है? आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है? आई के बाएं चौथा सर, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आई है वो 9वें स्थान पर होता है। जब आई की बाईं तरफ चलोगे तो इधर चलोगे तो 9 में से, है ना, ये जो आई है ना, ये जो लेटर आई है 9वें स्थान पर है। जब आई के बाईं स्थान चलोगे तो 9 में से 4 घट जाएगा। जब 9 में से 4 घट जाएगा तो वैल्यू बचेगी 5, और अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर क्या होता है? ई। बेटा आई के बाएं चौथा क्या होता है? ई होता है। आई के बाएं चौथा ई। तो क्वेश्चन बन गया कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर, क्वेश्चन सिंपल बन गया, कौन सा अक्षर ई के, कौन सा अक्षर ई, ई के दाएं से 16वां है? ई के दाएं 16वां। अब बाबू ई का जो अक्षर है वो है 5, और ई के दाएं और 16, इसका दाया हमारा दाया, तो वैल्यू बेटा जुड़ जाएगी। तो 16 और 5 कितना आ जाएगा? 21, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 21वां अक्षर है डेट इज यू। यू इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर, 16th to the right of the letter which is fourth to the left of I, which is fourth to the left of I, है ना, which is fourth to the left of I, and which is fourth to the left of I, fourth to the left of I, fourth to the left of I means I का fourth left, 9 minus का 4 5, that is E। तो क्वेश्चन आ गया विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर। ऑफ द लेटर का मतलब है यहाँ पे बोला जा रहा है ई। ऑफ द लेटर का मतलब है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, 16th टू द राइट ऑफ, 16 टू द राइट ऑफ ई, एंड 16 टू द राइट ऑफ ई। ई का 16th राइट, ई का प्लेस होता 5, 5 और 16 21, और अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर यू हो गया, है ना। तो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, डेट इज यू, है ना। विच इज फोर्थ टू द, बेसिकली ये जो वर्ड है ना विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, ये वर्ड इसके लिए, द लेटर के लिए। विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, है ना, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स ई। तो क्वेश्चन सिंपल ये है विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई। अब ये बच्चा कह रहा है कि ये पैटर्न तो पढ़ा है नहीं था। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमने पढ़ाया कि रमेश की उम्र, हमने पढ़ाया रमेश की उम्र 10 वर्ष है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अनुपम की उम्र, अनुपम की उम्र, अनुपम की उम्र 20 वर्ष है या 50 वर्ष है। सर ये तो क्वेश्चन आपने कराया नहीं था, आपने तो ये क्वेश्चन कराया था रमेश की उम्र 20 वर्ष है, आपने ये तो बताया नहीं था कि अनुपम की उम्र 50 वर्ष है। अरे यार, रमेश की जगह अनुपम हो गया, 10 की जगह 50 हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो हमारे सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे। अब तुम क्या कह रहे हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाए क्वेश्चन, है? मतलब कहना चाह रहे हो कि एसएससी वाले हमें घर से आके उठा के ले जाए, हैं? क्यों भाई? हाँ, मतलब एग्जाम में देखो वैसे तो कॉपी पेस्ट ही होगा, चिंता मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज होगा तो रमेश की जगह अनुपम, 10 की जगह 50, बस इतना चेंज होगा। सर ई को दया के लेटर के लिए बोल रहा है तो वी तो हो सकता है, ई को बेटा द लेटर के लिए कह रहा है, तो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, 16 टू द राइट ऑफ ई इज यू होता है, यू। बेटा 5 और 16 21 हो गया ना, 5 में 16 जुड़ जाएगा, 5 और 16 21, है ना। ई के दाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है? देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, या फिर ई के दाएं 16,
ये बताओ ई के दाएं 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई के दाएं 16। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल ये क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है, कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है। और ई के दाएं 16वां क्या होगा, 16 और 5 21, 21वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 21वां अक्षर होता है यू। तुम ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये सारे के सारे बेटा स्पेशल क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है जो आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, ये सारे के सारे स्पेशल क्वेश्चन है। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मिलेंगे, ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है। मतलब मिनिमम सिंगल स्टार क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 स्टार लेवल तक के क्वेश्चन है आज। आज सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे आज हम आपको। बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व कीजिए। यस, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे भाग के तीसरे अक्षर से दाएं आठवां है। पहले बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। विच लेटर विल बी एट्स टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ। विच लेटर इज एट्स टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। आप लोग जानते हैं कि देर आर टू हाफ्स इन alphabetical series. First half is from A to M and second half is from N to Z. This is left hand and this is right hand. ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, दूसरा भाग अंग्रेजी वर्णमाला ये है के तीसरे अक्षर, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर, दूसरे भाग का जो तीसरा अक्षर है वो पी है, के दाएं आठवां। बेटा इसके दाएं आठवां चलना है, इसके दाएं आठवां। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरा अक्षर जो है वो पी है। पी के दाएं आठवां कौन सा अक्षर है। विच लेटर विल बी एट टू द राइट ऑफ, किसके एट टू द राइट, बेटा किसके एट टू द राइट एट टू द राइट ऑफ, एट टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ है। डू यू नो, है ना, विच इज the third letter of the second half, which is the third letter of the second half, third letter of the second half is P, है ना, third of the second half is P, P। तो सिंपल क्वेश्चन ये है which letter will be A to the right of P, and A to the right of P मतलब P के प्लेस में 16 में 8 वैल्यू ऐड हो गई, 16 प्लस 8 24, that is 16 प्लस 8 24, that is X। आप में से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर Y दे रहे हैं, Y, पता नहीं क्यों दे रहे हैं भैया। पी के दाएं 16वां, पी का प्लेस होता है 16, 16 में 8 जुड़ गया 24, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होगा,
अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होगा? 24वां अक्षर तो एक्स होगा ना। पी के दाएं 8वां। क्वेश्चन सिंपल है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर यानी कि पी। पी के दाएं से 8वां। पी के दाएं से 8वां। क्वेश्चन सिंपल है, पी के दाएं से 8वां। क्वेश्चन सिंपल ये है, पी के दाएं से 8वां। तो 16 और 8 24, डेट इज एक्स। चलिए साहब, नेक्स्ट। जिन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आज का लेक्चर ना देखें, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए वो घट जाएगा आप लोगों का। इसीलिए जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूं, प्लीज आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, है ना। ये आज की क्लास में आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कम से कम सिंगल स्टार क्वेश्चन है। डबल स्टार भी पूछेंगे, ट्रिपल स्टार भी पूछेंगे, 4 स्टार भी पूछेंगे, 5 स्टार भी पूछेंगे, बट एटलीस्ट सिंगल स्टार क्वेश्चन तो है ही। एटलीस्ट सिंगल स्टार क्वेश्चन तो है ही। समझ रहे हो? हाँ जी। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, है ना। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है ना। इन द above alphabet are divided into two equal half from A to M and N to Z. Which letter in the later half would be corresponding to the letter J? जैसे कि बेटा फर्स्ट हाफ में लेटर जे को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही सेकंड हाफ में कौन सा लेटर है जे की तरह। तो बेटा जो फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ में जो जे है वो 10th लेटर है ना। फर्स्ट हाफ में जो जे है वो 10th लेटर है, 10th। तो बेसिकली हमें जानना है कि सेकंड हाफ में 10th लेटर कौन सा है। बेटा फर्स्ट हाफ में जे 10th लेटर है, तो सेकंड हाफ में 10th लेटर कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जे जैसा दूसरे अर्धांश में कौन सा अक्षर है? जे 10वां अक्षर है, दूसरे अर्धांश का 10वां अक्षर क्या होगा बेटा? 13 और 10 23। 13 और 10 23, और अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या हो गया? डब्ल्यू। 13 और 10 23, और अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या हो गया? डब्ल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या हो गया? डब्ल्यू। चलिए साहब, दीजिए इस क्वेश्चन। बेटा बाद में मैं चेक करूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत। अभी तो आप लोग बस आंसर्स लिखते जाओ। जैसे सबसे पहले 67 सॉल्व किया था, मुझे नहीं पता आपका आंसर सही है गलत। फिर आपने 68 सॉल्व किया था दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा ये सॉल्व किया था 69, है ना। फिर चौथा ये सॉल्व किया था 70। इन सब के आप लिखते जाना कि इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हो गए कितने गलत। मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप सुपर कैटेगरी में हैं, इतने क्वेश्चन ठीक है तो परफेक्ट कैटेगरी में है, इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप गुड कैटेगरी में हैं, और इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं, और अगर इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप एक नंबर के गधे हैं। तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आप गधे हैं या आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन फिलहाल आप बस इतना नोट करते जाना कि किस किस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, किस किस का गलत आ रहा है। कम ऑन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि केवल आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए
क्वेश्चन क्या है, यदि केवल आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एम टू ए, सेकेंड हाफ बेटा हमारा नॉर्मल है एन टू जेड, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। क्या आप जानते हो जो के लेटर है वो इसका तीसरा लेटर है, के बेटा तीसरा लेटर है, और आर जो है आर, सर आर तो 18वां अक्षर है, आर तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, क्योंकि फर्स्ट हाफ को सीधा कर दोगे आर तो 18वां अक्षर है। तो के और आर के बीच में टोटल कितने अक्षर है, क्या आप मुझे बता सकते हो के और आर के बीच की दूरी कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड आर। सर 18 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो के और आर के बीच की दूरी 15 है। और बेटा हमेशा याद रखना, लेटर या पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, लेटर या पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। अगर इनके बीच की दूरी 15 है तो इनके बीच में जो लेटर होंगे वो 14 होंगे। डिस्टेंस 15 है, डिस्टेंस अगर 15 है तो टोटल लेटर कितने होंगे, 14 होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जैसे कि बेटा ए टू एच टोटल डिस्टेंस है 8, ए टू सी टोटल डिस्टेंस है 3। क्या मुझे आप बता सकते हो सी और एच के बीच की दूरी कितनी है। सर सी और एच के बीच की दूरी है 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटा दो 5 है। अगर सी और एच के बीच की दूरी 5 है तो क्या आपको लग रहा है इनके बीच में 5 लेटर होंगे, नहीं सर, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर होंगे, 4 दूरी से कम होंगे लेटर। जैसे 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, तो इनके बीच में कितने लेटर हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर है। यही क्वेश्चन बेटा रैंकिंग में कैसे पूछा जाता है, रैंकिंग में ये क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है, इन अ रो, इन अ रो, इन अ रो, इन अ रो। संजना इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड if if Kajal is 8th from the left hand, then how many persons are there between them। देखो एक पंक्ति में संजना 18वें स्थान पर है, एक पंक्ति में संजना, हिंदी में क्या लिखा होगा क्वेश्चन, एक पंक्ति में। वैसे बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो रैंकिंग चैप्टर में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एक पंक्ति में संजना बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, एक पंक्ति में संजना बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि उसी पंक्ति में काजल, यदि उसी पंक्ति में काजल बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो, तब पंक्ति में उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो बाईं ओर से संजना तो है 18वें स्थान पर, और काजल कितने स्थान पर है, काजल है 8वें स्थान पर। बताओगे इनके बीच की दूरी कितनी है संजना और काजल के। सर संजना और काजल के जो बीच की दूरी है 18 में से 8 गए, दूरी कितनी है, 10 है। अगर इनके बीच की दूरी 10 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे बेटा, 10 माइनस का 1, बीच में पर्सन कितने होंगे, बीच में पर्सन होंगे 9, है ना। तब इनके बीच में कितने पर्सन होंगे, 10 माइनस का 1, 9 की दूरी हो गई, सॉरी 10 की दूरी हो गई, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी, पर्सन की वैल्यू 9 होगी। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ रिवर्ट्स इन द, सॉरी इफ ओनली द फर्स्ट हाफ गिवन इज रिवर्ट्स, है ना, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर। तो के की डिस्टेंस कितनी है 3, आर की डिस्टेंस कितनी है 18, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 18 माइनस का 3, 15। तो 15 के डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे, 14। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। चलिए साहब, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो सिंगल स्टार ही डाल सकते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे पापों को कम करने के लिए है। पापों का कम करने का मतलब है बेटा, जब रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझोगे प्लस माइनस।
जो क्वेश्चंस तुम्हारे अब तक गलत हो गए उन क्वेश्चंस को सही करने के लिए है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? यदि पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दिया जाए, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं हम, तीसरा चौथा अक्षर आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तब हमसे पूछा है कि बाएं ओर से 14वां अक्षर क्या होगा। इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इंटरचेंज थर्ड एंड फोर्थ, हमसे पूछा है देन विच लेटर वुड बी द 14th लेटर। तो बेटा 13 और 14 आपस में इंटरचेंज होगा ना, तो जो 14th लेटर होगा बेसिकली वो 13 वाला हो जाएगा, 13 ही तो इधर आ जाएगा, तो बेसिकली 13 लेटर क्या है, 13th लेटर इज एम। एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। 14th लेटर क्या होगा, 14th लेटर होता एन है, लेकिन एन बेटा किससे इंटरचेंज हो गया है, एम से इंटरचेंज हो गया है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। यदि है ना पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दिया जाए, इफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, पहला दूसरा, तीसरा चौथा, पांचवा छठा, है ना, देन विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तब बेटा बाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होगा, तो 17 किससे चेंज होगा, 17 किससे चेंज होगा, बाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होगा, विच लेटर इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 17वां अक्षर वो है जो 18वां है। बेसिकली 18वां अक्षर क्या है, आर। आर ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आर इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ता, विच लेटर विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश 7th पूछा तो 7th किससे चेंज होगा, 8th से। तो बेटा जी किससे चेंज होगा, एच से। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा एच, हिंदी के हिसाब से आर होगा। बट दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। चाहे इंग्लिश से सॉल्व करो चाहे हिंदी से सॉल्व करो। चलो बनाइए इस क्वेश्चन को, बेसिक सा क्वेश्चन है। हम्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म, कम ऑन। अजी बनाओ बेटा, बताऊं। उस हिसाब से आंसर अलग लगा रहा है, लेकिन मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, एक चीज ध्यान से देखो ना, आंसर तो अलग लगा रहा है, मैंने कब का आंसर अलग नहीं आ रहा, आंसर तो अलग अलग ही आ रहा। लेकिन आंसर तो तुम नन ऑफ दीज हो गए ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना। यदि बी से शुरू करते हुए, मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, अगर बी से शुरू करना है तो ये सारे इवन लेटर हैं, प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। देखो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में है, और शेष बड़े अक्षरों में लिखे गए। शेष हमारे ऑड लेटर्स हैं,
तो जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल है, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल है. इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस, बी से स्टार्ट करते हुए सब लोअर केस में है ना, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड, यानी कि ऑड लेटर, देन हाउ विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ. हम जानते हैं कि हमारे जो महीने हैं वो जनवरी से लेके जून ये फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, और जुलाई से लेके दिसंबर ये लास्ट 6 मंथ्स होते हैं. ये फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, ये लास्ट 6 मंथ होते हैं. देन हाउ विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ ये है और सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ है जुलाई. तो बेटा जुलाई को कैसे लिखोगे, जुलाई को कैसे लिखोगे, इवन लेटर को स्मॉल, जे बेटा 10वां अक्षर है 10 स्मॉल, यू 21वां है ऑड कैपिटल, एल बेटा 12 है, वाई ये हो गया. तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर. चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर है छोटे अक्षर में लिखा जाए, बेटा बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर. ए से शुरू करते हुए प्रत्येक ए से शुरू कर रहे हैं तो यानी कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे, जितने भी ऑड लेटर्स हैं, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सब स्मॉल हो गए, और जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सब कैपिटल हो गए. तो जुलाई के बाद तीसरा महीना, ये मत सोचो जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या आएगा, बेटा जुलाई के बाद तीसरा तो अक्टूबर ही है, क्योंकि चारों ऑप्शन में अक्टूबर है, चारों ऑप्शन में ही अक्टूबर है. तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, है ना, हाँ जी, ऑड क्या है, स्मॉल. बेटा ऑड जो है स्मॉल है, ऑड स्मॉल है, ऑड ऑड दोनों स्मॉल है, ऑड स्मॉल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑड स्मॉल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से. बनाओ फटाफट से. हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के, देखो डी के बाएं दूसरे के, डी के बाएं दूसरे के,
ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के बाएं दूसरे के डी के बाएं दूसरे के डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, बेटा बाएं दूसरे के तुरंत बाएं यानी कि ए आ गया, के दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा एक दो तीन चार ई आ गया, के तुरंत बाएं ई के तुरंत बाएं डी आ गया, के बाएं दूसरा डी के बाएं दूसरा एक दो, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया बी। अब इसी क्वेश्चन को तुम इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं, विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर डी। तो इंग्लिश में बेटा हम रिवर्स चलते हैं, है ना। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, बेटा डी का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, बी होगा, बी। फिर आ जाओगे इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, इमीडिएट बी का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा ए। फिर क्या आ जाओगे फोर्थ टू द राइट ऑफ, अब ए का फोर्थ राइट एक दो तीन चार ई आ गए ई। फिर आ गए इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट टू द लेफ्ट डी आ गए डी। फिर आ गए सेकेंड टू द लेफ्ट, अब इसके सेकेंड लेफ्ट में एक दो, फाइनली क्या आ गया बी आ गया। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा हौच पौच है। कोई डायरेक्ट ट्रिक समझाओ, बिल्कुल बेसिक तरीका मत समझाओ, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड था। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक समझाता हूँ बेटा, डायरेक्ट ट्रिक आप पहले से जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, आगे वाली पोजीशन को लिख लेते हैं, कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी के, डी के, बेटा डी का मतलब होता है बाएं से चौथा, डी का मतलब होता है बाएं से चौथा, समझ रहे हो, के बाएं दूसरा। बेटा हमारी ट्रिक क्या थी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कौन सा अक्षर डी, डी की जगह मैंने लिख लिया बाएं से चौथा, के बाएं दूसरा, बेटा बाया, बाया इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं, बाया इसका जैसा है तुरंत का मतलब एक, सेम आने पर माइनस। दाएं चौथा, दाया इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस। तुरंत बाएं, बाया इसके जैसा है तुरंत का मतलब एक, सेम आने पर माइनस और तुरंत का मतलब एक। बाएं दूसरा, बाया इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, दूसरा का मतलब दो। चार माइनस का दो, दो माइनस का एक, एक और चार पांच माइनस का एक, चार माइनस का दो, दो। तो बेटा बाएं से दूसरा क्या होगा, बाएं से दूसरा बी हो जाएगा, है ना, बाएं से दूसरा बी। इंग्लिश में बेटा लास्ट वाली पोजीशन को पिक करोगे, इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन को पिक करोगे, लेटर डी, लेटर डी का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड से फोर्थ। अब आप रिवर्स चलो, जितने भी लेफ्ट होंगे वो माइनस, राइट होंगे वो प्लस, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस। रिवर्स चलो बेटा, रिवर्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, इमीडिएट का मतलब वन हो गया। फोर्स टू द राइट, फोर्स टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट का मतलब सेम, लेफ्ट का मतलब सेम, इमीडिएट का मतलब वन हो गया। सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब सेम, सेम आने पर माइनस। फोर माइनस का टू, टू माइनस का वन, वन प्लस फोर, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस वन, फोर माइनस टू, टू, टू सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए साहब, अब बेटा इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, तीन। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तुम पूरी सीरीज लिख लो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तुम पूरी सीरीज लिख लो, तीनों क्वेश्चन के आंसर देना, है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तुम पूरी, क्या लिख लो बेटा, पूरी सीरीज लिख लो, पूरी सीरीज।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तुम कंप्लीट सीरीज लिख लो। और फिर 77, 78, 79 तीन क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों क्वेश्चन के आंसर देना। 77, 78, 79 तीन क्वेश्चन पूछे गए, तीनों क्वेश्चन के आंसर देना। बेटा जिस बच्चे ने प्रथम 2 बैच खरीदा है एसएससी प्रथम 2, उसको वीओडी रिकॉर्डेड बैच अलग मिला होगा एसएससी प्रथम का, जिसने एसएससी प्रथम 2 खरीदा है। और जिस बच्चे ने रीजनिंग स्पेशल 38 खरीदा, उसको बैच कैटेगरी के अंदर ही रिकॉर्डेड क्लास वीओडी क्लासेस शो हो रही होंगी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। ए से लेकर एम तक अक्षर लिखे गए हैं, ए से लेकर एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। बहुत बढ़िया, दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा है। और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करते हुए सम्मिलित किए गए हैं और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। देखो, ए से लेकर एम तक अक्षर लिखे गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और हर दो अक्षर के बीच में स्थान छोड़ा गया है और उस स्थान को पता है कैसे भरा गया है? लाइक डेट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो एक ये नई सीरीज बनेगी, जो भी काउंटिंग होगी इस नई सीरीज में होगी। हालांकि ये नई सीरीज तो हमने पढ़ी भी नहीं अब तक, ये नई सीरीज तो हमने आज तक नहीं पढ़ी, पहली बार इस नई सीरीज के दर्शन हो रहे हैं।
तो कौन सा अक्षर बेटा बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? विच लेटर वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 7 और 3 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। 7 और 3 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं छोर से होगा। अब बाएं छोर से हमें 10वां अक्षर काउंट करना है। बाएं छोर से 10वां अक्षर काउंट करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मुझे 10वां अक्षर काउंट करना है तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो बाएं छोर से 10वां अक्षर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है। बाएं छोर से 10वां अक्षर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्वेश्चन भी बेटा ना उसी सीरीज से रिलेटेड है जो सीरीज हम अभी छोड़कर आए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना? और यहाँ पे शुरू करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, यहाँ से हमारी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से हमारी शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन क्या है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन डी एंड के? तो बेटा क्यू से डब्ल्यू कट गया, ई से जे कट गया, आर से वी कट गया, एफ से आई कट गया, एस से यू कट गया, जी से एच कट गया। तो हमने क्या देखा? एग्जैक्टली बीच में कौन सा अक्षर है? बीच में अक्षर है टी। कौन सा अक्षर निकल कर आया? डी और के ठीक बीच में टी अक्षर निकल कर आया। डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर निकल कर आया? टी अक्षर निकल कर आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? शुरू से 18वें और अंतिम से 15। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15 फ्रॉम द राइट हैंड? तो बेटा जब बीच का अक्षर निकालते हैं तो दोनों का एवरेज निकालोगे। जो पीछे से 15 है वो 27 माइनस का 15 12 होगा। 18 और 12 बेटा 30, 30 बटा 2 15। तो आगे से 15वां अक्षर काउंट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। और 15वां अक्षर क्या हो गया? 15वां अक्षर हो गया एच। एच इज द राइट आंसर। 15वां अक्षर क्या हो गया? 15वां अक्षर हो गया एच। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने जितनी भी सीरीज पढ़ाई थी वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाई थी। आपने जितनी भी सीरीज पढ़ाई थी वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाई थी। आखिर इस सीरीज में आपने पेन पेपर का इस्तेमाल क्यों किया है? आखिर इस सीरीज में आपने पेन पेपर का क्यों इस्तेमाल किया है? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आखिर इस सीरीज में आपने पेन पेपर का इस्तेमाल क्यों किया, है ना? हाँ जी, आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लो ये सीरीज आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो इस सीरीज में जितने भी आंसर दूं मैं बिना पेन पेपर के दूं, तो कैसे दोगे? बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना। पहले मैं इस पूरी सीरीज को लिख देता हूं। फिर मैं आपको बताता हूं इस नई सीरीज में विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर कैसे दे सकते हो, है ना? नई सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, इस सीरीज में दो काउंटिंग हो रही है। ये पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे वही होंगे बेटा। 26 अक्षर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, है ना? ये हमारे पूरे के पूरे 26 अक्षर है। ये हमारे पूरे के पूरे 26 अक्षर हैं। यहाँ पे दो तरह की काउंटिंग हो रही है। एक तो काउंटिंग हो रही है लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर्स,
और एक काउंटिंग हो रही है तुम्हारी लेफ्ट हैंड से इवन लेटर। यहाँ पे दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर, लेफ्ट हैंड से इवन लेटर। बेटा ऑड काउंटिंग पता है तुम कैसे करोगे? ऑड काउंटिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आंसर दोगे n+1/2 करके। ऑड में आप आंसर दोगे n+1/2 करके। जैसे तुम्हें पांचवा अक्षर चाहिए, तो एक्चुअल में पांचवा अक्षर है 5 और 1 6 बटा दो 3, यानी कि सी है। जैसे कि तुम्हें चाहिए सातवां अक्षर, तो 7 और 1 8, 8 बटा दो 4, चौथा अक्षर डी होता है। जैसे कि तुम्हें चाहिए 11वां अक्षर, 11 और 1 12, 12 बटा दो 6, एफ होता है। जैसे तुम्हें 23वां अक्षर चाहिए, तो बेटा 23 और 1 24, 24 बटा दो 12, 12वां अक्षर एल होता है। अब आप प्रूफ करो, क्या वाकई में बेटा लेफ्ट हैंड से जो भी ऑड लेटर है क्या वो n+1/2 की फॉर्म में है? सर पांचवा अक्षर क्या सी है मेरा? सर पांचवा अक्षर वाकई में सी है। क्या सातवां अक्षर वाकई में डी है? सर सातवां अक्षर वाकई में डी है। क्या 11वां अक्षर वाकई में एफ है? सर 11वां अक्षर वाकई में एफ है। क्या 23वां अक्षर वाकई में एल है? सर 23वां अक्षर मेरा वाकई में एल है। 23वां अक्षर मेरा वाकई में एल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगर आपको लेफ्ट हैंड से इवन लेटर काउंट करना है, इवन, तो इवन को पता है कैसे करोगे आप? इवन को पता है कैसे करोगे आप? इवन लेटर को कैसे काउंट करना है आपको? 13+n/2, ये तुम्हारा इवन लेटर हो गया। जैसे कि मान लो तुम्हें चौथा अक्षर काउंट करना है, चौथा, तो चौथा अक्षर क्या होगा बेटा? 13 प्लस का 4 बटा दो, 13 और 2 15, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर, डेट इज ओ। जैसे कि तुम्हें बेटा काउंट करना है आठवां अक्षर, तो 8 बटा दो 4, 13 और 4 17, 17वां अक्षर, डेट इज क्यू। जैसे कि तुम्हें काउंट करना है ना 20वां अक्षर, तो 13 प्लस का 20 बटा दो 10, 13 और 10 23, 23वां अक्षर यानी कि डब्लू। जरा चेक करना क्या वास्तव में चौथा अक्षर ओ होता है? सर चौथा अक्षर वाकई में ओ है। क्या आठवां अक्षर क्यू है? जरा चेक करना। सर वाकई में आठवां अक्षर क्यू है। जरा चेक करना 20वां अक्षर डब्लू है? सर वाकई में 20वां अक्षर डब्लू है। वाकई में 20वां अक्षर क्या है? डब्लू है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर लेफ्ट हैंड से कोई भी ऑड लेटर आएगा तो n+1/2 कर दे। लेफ्ट हैंड से कोई इवन लेटर आएगा तो 13+n/2 कर दे। समझ रहे हो? इस तरीके से काउंटिंग होनी है हमें, इस तरीके से काउंटिंग होनी है। चलिए साहब, तो अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब तो आप दोनों काउंटिंग कर सकते हो, हैं? अब तो आप बताना बेटा, इस सीरीज में बिना, बेटा बोर्ड पे मत देखना, बिना बोर्ड पे देखे बताना, बोर्ड पे मत देखना। समझ रहे हो? हाँ जी।
बिना बोर्ड पर देखे बताना, बिना बोर्ड पर देखे बताना कि लेफ्ट हैंड से छठा लेटर क्या है, सातवां क्या है, आठवां क्या है, नवां क्या है। बिना बोर्ड पर देखे बताओ बेटा, 6 7 8 9 कौन से हैं? 6 7 8 9 कौन से हैं? जल्दी से 6 7 8 9 कौन से हैं? सर, E1 का मतलब क्या है? 13 प्लस का n/2, 6/2 3, 13 और 3 16। ऑड का मतलब सीधा 7 और 1 8/2 4, है ना? 7 और 1 8/2 4, चौथा अक्षर डी। ये है 13 प्लस का n/2, 13 प्लस का 8/2 4, 13 और 6 17, 17वां अक्षर क्यू। सॉरी, 17वां अक्षर क्यू आ गया। और ये क्या आ गया? 9 और 1 10/2, 9 और 1 10/2। हाँ जी, ये डायरेक्ट आंसर। अब आप देख लो, वास्तव में 6 7 8 9, 6 7 8 9, PD QE, PD QE। चलिए साहब, लेकिन आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, जरूरी थोड़ी एग्जाम में यही सीरीज आ जाए। चलिए चलिए, अब एक और सीरीज तुम्हारे सामने है ना? एक और सीरीज तुम्हारे सामने है। सॉल्व करो बेटा इस सीरीज को, इस सीरीज को सॉल्व करो जल्दी से, इस सीरीज को सॉल्व करो फटाफट से। एक और नई सीरीज तुम्हारे सामने है। हाँ जी। ओहो, एक बच्चे ने, बड़ा तेज है वो, उसने बहुत तेज दिमाग लगाया। बच्चा कह रहा है कि सर, अगर मान लो राइट हैंड से काउंटिंग हो गई तो क्या करोगे? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर राइट हैंड से काउंटिंग हो गई ना, तो पता है क्या करना है? उस पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेना। अगर राइट हैंड से आ भी गया ना, तो उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना। ये भी एक नई सीरीज है, ये भी एक नई सीरीज है। पता है ये नई सीरीज है? A C, पहले तो सारे ऑड लेटर लिख दिए गए हैं, पहले तो सारे ऑड लेटर हैं, और फिर जो इवन लेटर हैं वो ऐसे लिखे हैं। इवन लेटर इस तरीके से लिखे गए हैं: AZ, C6, E इवनिंग, GGT रोड। ये इवन लेटर है। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 25वां, ये 26वां। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो नई सीरीज है इसमें भी दो तरीके से काउंटिंग है। लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर और लेफ्ट हैंड से इवन लेटर। यहाँ पर भी दो तरीके से काउंटिंग होगी, लेफ्ट हैंड से ऑड या इवन। अगर लेफ्ट हैंड से ऑड है तो बेटा वो सेम लेटर है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा वो यही होगा। लेफ्ट हैंड से अगर ऑड है तो वो सेम लेटर है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वही अक्षर यहाँ पर होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से इवन है, अगर लेफ्ट हैंड से इवन है, इवन का मतलब समझ रहे हो? अगर लेफ्ट हैंड से इवन है तो इवन को कैसे काउंट करोगे? इवन को काउंट करोगे बेटा, इवन को काउंट करोगे n-1 करके, उसका उल्टा आंसर दे देना। जैसे कि मान लो चौथा अक्षर है, चौथा, तो 4 - 1 3, 3 का उल्टा क्या होगा? C6। तो जो चौथा अक्षर होगा ना वो x होगा। जैसे कि छठा अक्षर है, 6 - 1 5, 5 का उल्टा इवनिंग, 5 का उल्टा इवनिंग। तो जो छठा अक्षर है वो v होगा, छठा अक्षर v है, v है, चौथा अक्षर x है। चलिए अब देखते हैं। तो विच लेटर इज टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? कौन सा अक्षर बेटा बाएं से 16वें के दाएं होगा? बायां और दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, बायां और दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बायां और दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे बेटा। 16 और 1 17, 17वां अक्षर कहाँ से होगा? 17वां अक्षर बाएं से होगा। 17वां अक्षर कहाँ से होगा? 17वां अक्षर बाएं से होगा, और बाएं से 17वां अक्षर, 17वां यानी कि ऑड लेटर्स है। ऑड लेटर का मतलब सेम रहेगा, ऑड लेटर का मतलब सेम रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा, एज इट इज। ऑड का मतलब सेम रहेगा, एज इट इज। ठीक है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने करे कितने क्वेश्चन बेटा आज टेस्ट में? एक क्वेश्चन, है ना?
एक तो ये था क्वेश्चन। आज टेस्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? दो ये थे, तीन है ना? तीन और एक चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 14, है ना? ये 14 क्वेश्चन हमने किए टेस्ट में। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट देता हूँ। 14 क्वेश्चन में से, 14 क्वेश्चन में से जिस बच्चे ने भी, है ना, इन 14 क्वेश्चन में से जिस बच्चे ने भी, कहाँ गए? 14 क्वेश्चन का टेस्ट था बेटा। हाँ जी। जिस बच्चे ने 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10 या 10 से ज्यादा, वो बच्चा अपने आप में सुपर्ब कैटेगरी के अंदर है, सुपर्ब। जिसने 10 से ज्यादा, 11, 12, 13, 14, जिसने 11, 12, 13, जिसने 9 या 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो बच्चा परफेक्ट है, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो? जिसने 7, 8 क्वेश्चन किए हैं, वो गुड, गुड की कैटेगरी में है। और जिस बच्चे के 5, 6 क्वेश्चन है, उसको बेटा मेहनत करनी है। और समझ रहे हो, बहुत मेहनत करनी है। और जिसके 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 5 से कम क्वेश्चन, ठीक है भैया, उन बच्चों पे मेरा संदेह है, उन पे डाउट है कि या तो उनका आज पहला दिन था, या फिर उन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया, या फिर वो बच्चे मेरी समझ से बाहर हैं, है ना? हाँ जी। तो ये सारे के सारे बेटा स्पेशल क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अब आप देख लो, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप एवरेज हैं, थोड़ी मेहनत की ज्यादा जरूरत है, या फिर हमारी समझ से बाहर हो। हाँ, क्यों भाई? 70 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया? 70 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया बाबू? हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन कहाँ पहुंच गए? तुम तो बहुत पीछे पहुंच गए यार। यदि दी गई वर्णमाला के दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? बेटा पहले भाग में जे 10वां अक्षर है, दूसरे भाग का 10वां अक्षर क्या होता है बेटा? ए से एम 13, 13 और 10 23, 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। क्या दिक्कत है बेटा? डब्ल्यू ये आंसर आएगा इसका, है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की क्लास पीएनजी अपलोड होने के बाद प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है? और कल नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।